खतरनाक है। यहाँ पे बंदा और एक बंदा यहाँ पे पड़ा है, देखो खतरनाक चीज़ है भाई। भाई साहब ये देखो, आपको देखने को मिल रहा होगा भाई साहब, बहुत ही गंदा है भाई। लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता तो बड़ी बड़ी दुकानें नहीं लगाते, ऐसी छोटी छोटी छाते के नीचे एक दुकानें लगाई है कि टर्की का एक शिप यहाँ पे आता है, समंदर में खड़ा रहता है और वो इनको पावर सप्लाई देगा, मतलब बिजली देगा। गुड, नमस्ते नमस्ते। इंडियन मूवीज़, तो यहाँ पे इंडियन मूवीज़ बेच रहे हैं अंकल। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो रिबेल, आपको धूम वगैरह मूवी देखने को मिलेगी। ये देखो धूम की मूवी है। हे दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की वीडियो शुरू करते हैं। अभी मैं हूँ सिएरा लियोन देश में और इसकी कैपिटल सिटी फ्री टाउन से आपका स्वागत है। तो आपको बता दूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा डायमंड मिलने वाली ये देश है। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जो आपने देखी होगी शायद, ब्लड डायमंड। और मैंने तो नहीं देखी, आपने देखी होगी तो कमेंट करके बताना। और आपको बता दूँ ये कंट्री कहाँ पे आती है, तो ये कंट्री आती है वेस्ट अफ्रीका में। और वेस्ट अफ्रीका में इसके नेबर कंट्री कौन सी है, तो इसके नेबर कंट्री है गिनी कोनाक्री। नेक्स्ट कंट्री है लाइबेरिया। तो लाइबेरिया हम लोग जाने वाले, आपको पता ही रहेगा। लाइबेरिया का वीज़ा भी हम लोगों ने ऑलरेडी लिया है। और इस कंट्री का वीज़ा हम लोगों ने कैसे लिया, तो इस कंट्री का वीज़ा हम लोगों ने लिया था द गाम्बिया से। $80 का वीज़ा है, कोई रिश्वत नहीं दी। बॉर्डर पे यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है, पर हम लोगों ने रिस्क नहीं ली क्योंकि यहाँ पे करप्टेड लोग रहते। तो आपको बता दूँ, इस देश के जो नए लोग हैं उनको बता दूँ, क्योंकि कल वाली वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता दिया इस देश की पॉपुलेशन कितनी है। तब भी बता देता हूँ, इस देश की पॉपुलेशन है लगभग 90 लाख। और इस देश में लगभग 72% यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे मुस्लिम, और 22% इस देश में आपको देखने को मिलेंगे ईसाई, और बाकी के अन्य आदिवासी और बाकी लोग यहाँ पे रहते। हम लोग आज आपको दिखाने वाले हैं आज की इस देश की नाइट लाइफ, और इस देश में क्या क्या चीज़ें, अन्य चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस देश में हमारा ऑलरेडी तीसरा या चौथा दिन है। ऑलरेडी हम लोगों ने 2-4 दिन यहाँ पे बिताए। पहला वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। और अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज हम लोगों ने ट्रैवल की है। मोरक्को कंट्री नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, सेनेगल कंट्री वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, गाम्बिया कंट्री वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, उसके बाद बिसाऊ, और उसके बाद कोनाक्री, और उसके बाद हम लोग आए सिएरा लियोन। सिएरा लियोन के कैपिटल सिटी को, फ्री टाउन को हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले। इस देश में सबसे ज़्यादा भारतीय रिक्शा और भारतीय बाइक्स यूज़ किया जाता है, मतलब टीवीएस का बहुत यहाँ पे बोलबाला है। होंडा का भी है, बजाज का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखता है, पर इंडियन टीवीएस और इंडियन बाइक का बहुत बोलबाला है। और इंडियंस का भी बहुत बोलबाला है इस देश में, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा गणपति का विसर्जन कितने धूमधाम से किया। कितना खतरनाक विसर्जन था यहाँ का। मतलब मैंने जाम्बिया का विसर्जन आपको दिखाया था और लास्ट ईयर का, और इस साल का मैंने आपको दिखाया वेस्ट अफ्रीका की कंट्री सिएरा लियोन का विसर्जन, गणपति बप्पा का विसर्जन। बहुत ही मज़ा आया, मतलब बहुत ही अद्भुत था। और बहुत लोग यहाँ के एंजॉय करते, जो आपको मैंने दिखाया। अभी हम लोग यहाँ पे घूम रहे सड़कों पे ऐसे ही। आज संडे है ना, संडे के कारण ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। ज़्यादा भीड़ आपको शाम के टाइम देखने को मिलेगी। अभी शाम ही हुई है, पर थोड़े आधा एक घंटे बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी भीड़ देखने को मिलेगी। संडे के दिन सब ऑफ, मतलब सब बंद रहता है, कोई काम वगैरह नहीं करता। ये देखो आपको देखने को मिल रही है टीवीएस की आपको ऑटो रिक्शा। इस देश में इतनी ऑटो रिक्शा आपको हर सेकेंड में देखने को मिलेगी, जैसे कि हम लोग इंडिया में ही घूम रहे। बता दूँ, यहाँ पे सामने दिख रहा है चोइथ राम से यहाँ पे आपको सामने देखने को मिल रहा है। और ये आपको बता दूँ, सिएरा लियोन देश में पहले व्यक्ति थे जो यहाँ पे आए थे, और इनका हर चीज़ में बिजनेस है। ये देखो सामने चोइथ राम एंड सन्स आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हॉस्पिटल भी है। इनके हर तरीके के इनका बिजनेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि जो इंडियंस यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे घूमते घूमते आ गए। यहाँ पे एक दुकान लगाई है, मतलब कैसेट। देखो सड़क के किनारे यहाँ पे इंडियन मूवी बेच रहे हैं अंकल हाउ आर यू? गुड, नमस्ते नमस्ते। इंडियन मूवीज़, तो यहाँ पे इंडियन मूवीज़ बेच रहे हैं अंकल। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो रिबेल, आपको धूम वगैरह मूवी देखने को मिलेगी। ये देखो धूम की मूवी है, दो कटरीना, आमिर, अभिषेक बच्चन, जो भी लोग हैं यहाँ पे काम किए हुए मूवीज़ में, जो देखने को मिल रहे हैं। यार मज़ा आता है यार। लगभग भारत से मैं 8-9 हज़ार किलोमीटर दूर आया और यहाँ पे इंडियन मूवीज़ की सीडी देखने को मिल रही है, जो अपने इंडिया में तो अभी बंद हो गया। अभी तो सब ऑनलाइन मिल जाता है, तो ये सीडी का सिस्टम इंडिया में तो बंद ही हो गया, पर यहाँ पे अभी भी जीवित है। और यहाँ पे लोग देखते हैं मूवीज़, इंडियन मूवीज़ रिबेल, धूम, बाहुबली। यार ये कौन सी मूवी है? ये देखो ऐतराज करके कोई मूवी रहेगी शायद, पता नहीं है। इंडियन मूवीज़ आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे, खतरनाक यार।
दोस्तों सामने एक पेड़ दिख रहा है आपको, ये पेड़ यहाँ पे बहुत ही पवित्र माना जाता है, कॉटन ट्री। और आपको बता दूँ इसकी हिस्ट्री क्या है, तो लगभग 1792 में इस देश में जो 300 साल पहले 300-400 साल पहले जो स्लेव लेके गए थे, जो यूरोप में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, वो स्लेव फिर से रिटर्न भेजे गए थे और यहाँ पे लाके रखे थे। इसके वजह से यहाँ पे मतलब यहाँ पे फ्री में रहने के लिए उनको जगह प्रोवाइड की थी। इसके वजह से इस सिटी का नाम पड़ा फ्री टाउन। और आपको सामने देखने को मिल रहा है, ये देखो ओशन, तो इसी रास्ते से उनको लाया था और यहाँ पे रखा था। और इसी वजह से यहाँ के लोग इस पेड़ को बहुत ही पवित्र मानते हैं। पर ये पेड़ अभी नष्ट हो चुका है, आपको देखने को मिल रहा है। खतरनाक यार, खतरनाक हिस्ट्री है यहाँ की। दोस्तों इस देश में आपको बड़े बड़े जनरेटर देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि इस देश में इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने का कोई सोर्स नहीं है। इस देश में भी आपको समंदर में एक टर्की का शिप खड़ा रहेगा और उस शिप से इस देश में इलेक्ट्रिक लाइट भेजी जाती है। आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, मतलब देखिए कि टर्की का एक शिप यहाँ पे आता है, समंदर में खड़ा रहता है और वो इनको पावर सप्लाई देगा, मतलब बिजली देगा। देखिए यार, मतलब कुछ सालों पहले तो बोला जाता है 10 साल पहले तो इस देश में लाइट भी नहीं थी, लाइट ही नहीं थी इस देश में। तो जिनके पास पैसा रहता था, जो अमीर लोग रहते थे, उनके पास सोलर पावर का सिस्टम होगा तो होगा, नहीं तो सोलर पावर का सिस्टम भी किसी के पास नहीं था और पूरा देश अंधेरे में रहता था। जो वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है उसके वजह से इस देश में अभी लाइट है। ये देखो आपको सामने जो वर्ल्ड बैंक ने फंड किया हुआ टर्की का शिप आपको देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बताया था आपको 10 साल पहले इस देश में बिजली नहीं थी, तो ये देखो अभी बिजली है इस देश में। और यहाँ पे सामने दर्जी का दुकान देखने को मिल रहा है आपको। और यहाँ पे ज़ोंबी वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। ये बस्ती है, इसके बाहर ही निकलते हैं क्योंकि कोई झमेला नहीं चाहिए। बस्ती का वीडियो बनाने वाला हूँ कि यहाँ के स्लम कैसे होते हैं, दुनिया के सबसे गरीब देश में स्लम कैसे होते हैं, ये दिखाने का प्रयास करूंगा मैं। लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता तो बड़ी बड़ी दुकानें नहीं लगाते, ऐसी छोटी छोटी छाते के नीचे एक दुकानें लगाई है, आपको देखने को मिल रहा है। मतलब देखो यार, यहाँ पे इनकम सोर्स बहुत ही कम है। और यहाँ पे आपको बता दूँ, शिक्षा, नौकरी और हेल्थ, इसके बहुत सारे इशू आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही प्रॉब्लमेटिक ये देश है। और आपको एक सामने बंदा है जो पड़ा हुआ है, कितने सारे लोग यहाँ पे घूम रहे हैं पर उसको कोई उठा नहीं रहा। क्यों उठा नहीं रहा? क्योंकि वो बंदा यहाँ पे जो कुछ नशा पानी करके सो गया है। भाई साहब ये देखो, आपको देखने को मिल रहा होगा भाई साहब, बहुत ही गंदा है भाई, कुछ बना रही है। ये देखो भाई साहब, ये कसावा 8,000। हाँ ओके लेटर। तो यहाँ पे कसावा का दुकान मामा ने लगाया, आपको देखने को मिल रहा होगा। खतरनाक यार। और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे बहुत सारे गरीब लोग और एक बंदा वहाँ पे गिरा पड़ा है, कोई उठा नहीं रहा। क्यों उठाएंगे यार? यहाँ पे इतने प्रॉब्लम से खुद के, तो दूसरे को हेल्प कैसे करेंगे? खुद के ही खाने के डाले बड़े इस देश में, तो क्या ही करेंगे लोग। देखो यार, एक कैपिटल सिटी है और आपको बता दो बहुत सारे पहाड़ों पे घर है, जैसे मुंबई में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मैंने अफगानिस्तान में दिखाए थे। यहाँ पे देखो मूंगफलियाँ बेच रहे मामा ऐसी, आपको देखने को मिल रहा होगा। और सामने देखो, आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो यहाँ पे नारियल बेच रहा है भाई साहब, क्योंकि समंदर है यहाँ पे, तो इसकी वजह से नारियल आपको बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। खतरनाक है। यहाँ पे बंदा और एक बंदा यहाँ पे पड़ा है, देखो खतरनाक चीज़ है भाई। यहाँ पे भी आपको नारियल का आपको दुकान दिखेगा, छोटे छोटे ऐसी दुकानें लगाते हैं। सामने देखो एक बंदा कुछ बेचने के लिए अपने सर के ऊपर कुछ लेके आया है, कुछ समोसा जैसा रहेगा शायद। और यहाँ पे देखो आपको देखने को मिल रहा है दूध पाउडर वगैरह बेच रहे हैं। देखो यार, खीरे वीरे बेचते हुए देखने को मिल रहे हैं मामा। हाउ आर यू? गुड योर शॉप? गुड। तो देखो यहाँ पे, और यहाँ पे बस भी चलती है यार, आपको देखने को मिल रही होगी, ये देखो। और बस का कांच भी तोड़ा है लोगों ने, शायद पत्थर उत्तर मारते रहेंगे क्योंकि इस देश में थोड़ा सा साइको लोग भी आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो ऐसा कुछ यहाँ का माहौल है। हैरीज, ये आपको हैरी देखने को मिल रहा है ना, हैरी LTD, तो ये इंडियन का दुकान है। और ये किंग्स भी इंडियन का ही दुकान है। जो भी इंडियन रहेगा वो देखेंगे, 100% देखेंगे और अपने को कमेंट करेंगे, भाई ये आप आए थे, आपने हमारा दुकान दिखाया। और देखो ये देश में देखो आपको हर बंदा कुछ ना कुछ काम करते हुए देखने को मिलेगा। ये देखो भाई साहब, और फुटबॉल काम और छोटी छोटी दुकानें बहुत सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और नशे करने वाले नशेड़ी भी नहीं देखने को मिलेंगे। कुछ जैसा कुछ यहाँ पे नशा मिलता है वो नशा यहाँ पे करते हैं। दोस्तों आपको ये AC के यूनिट लॉक किए हुए देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे ना जय सर रहते,
जो एशियन ग्रुप का यहाँ पे जो घर है वहाँ पे जो पीछे आपको जो एसी के यूनिट मैंने दिखाया अभी, तो जय सर बोल रहे थे एक दिन कि वो एसी कूल नहीं हो रहा है, एसी कूल नहीं हो रहा है, तो एसी ठीक कराने वाले को बुलाया तो उसको बताया यार एसी ठीक नहीं हो रहा है देखो, तो उसने देखा यार क्यों नहीं हो रहा है, सब चेक करने के बाद ना बाहर जाके देख रहे एसी का यूनिट ही गायब। मतलब यहाँ पे चोरियाँ भी बहुत होती है। यहाँ पे जय सर रहते और अपने अमर के भैया रहते और आपको JSS मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर ये आपको देखने को मिल रहा होगा। ये बिल्डिंग बन रही है, नहीं बन चुकी है मतलब ऑलमोस्ट, तो ये इंडियन का है। देखो यार इंडियंस का होल्ड कितना है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, बहुत ही होल्ड है यहाँ पे इंडियंस का। दोस्तों अभी हमारा खाना हो गया है और जिन्होंने हमें खाने पे बुलाया था उन्होंने दावत दी थी कि आप लोग आ जाओ, उनसे मिलाते हैं आपको। तो ये अपने हरीश सर MP से बिलोंग करते, उज्जैन से बिलोंग करते, महाकाल की नगरी से बिलोंग करते। तो यहाँ के इनके ऑफिस में मैं आया था तो इनसे आपको आप मिलाता हूँ और उनसे जान लेता हूँ ये कंट्री के बारे में शॉर्टकट में, और आप कैसे आए यहाँ पे आपको जस्ट शेयर करना है आपका एक्सपीरियंस। यह जो कंट्री है काफ़ी अच्छी कंट्री है। यहाँ पे आपको मंदिर भी मिलेगा, गुरुद्वारा भी मिलेगा, इंडियन कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है और बहुत हेल्पफुल कम्युनिटी है। बराबर। कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो लोग हेल्प भी बहुत अच्छी करते हैं। और जैसे सभी इवेंट यहाँ मनाए जाते हैं, दिवाली भी बहुत अच्छे से मनाते हैं और होली भी, और सिंधियों के जो प्रोग्राम होते हैं चेटी चंड, साउथ इंडियंस के प्रोग्राम, अभी हाल में ओनम करके एक प्रोग्राम हुआ था, काफ़ी अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा। तो मतलब ऐसा फील नहीं कर सकते कि आप बाहर हो। और बाकी रही कंट्री की बात, यहाँ अफ्रीका की बात, अफ्रीका के हिसाब से यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बहुत एंजॉय है। आप वीकेंड पे बीचेस जा सकते हो। मतलब ऐसा, मतलब मैंने भी काफ़ी 3-4 कंट्रियाँ जैसे वेस्ट अफ्रीका में घुमा हूँ, ये कंट्री मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पर मेरी अफ्रीका में जर्नी तो 2010 से शुरू हुई। बाप रे। हाँ। और हम काम करते थे लाइबेरिया में लाइन स्टेशनरी स्टोर पे। उनके जो बॉस हैं वो, उन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से रखा 5 साल और बहुत अच्छा सिखाया हमें। बराबर। कुछ उनकी नॉलेज की बदौलत, कुछ अपनी मेहनत की बदौलत यहाँ पर आज है। 2019 में बुर्किना गए, बुर्किना में काम सेटअप किया। फिर 2022 में यहाँ आए, यहाँ पे कंटिन्यू सेटअप कर रहे हैं। बराबर। आज एक दुकान है, एक दुकान से दूसरी दुकान खुलने वाली है। बाप रे। और मोटिवेशन तो यही है, और भी इंडियंस लोगों को अफ्रीका आना चाहिए, देखना चाहिए। तो मुझे इतना बताओ कि आप इतने कंट्रीज में, अफ्रीका में 3 कंट्रीज में रहे जी, तो आपको कौन सी कंट्री अच्छी लगी? फ्री टाउन मुझे बेस्ट लगी, सिएरा लियोन। और आपको बता दो इसी कंट्री में सब फैसिलिटी वाइज, लाइट पानी वाइज हाँ। बुर्किना काफ़ी अच्छी सिटी है। ओके। बुर्किना फासो हाँ। चौड़े रोड है, हाँ। एक से एक अच्छे रेस्टोरेंट है। हाँ। और मतलब लाइट 24 आवर है, सेफ्टी पानी 24, सेफ्टी वाइज भी काफ़ी अच्छा है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी इनसे आगे ही है। बराबर। हाँ, तो मतलब कहीं कुछ है, पर वहाँ जैसे क्या है, गर्मी ज़्यादा है, गर्मी, ड्राई लैंड है। यहाँ पे समुद्र है, चारों समुद्र है, अटलांटिक ओशन यहाँ पे। और आपको बता दूं दोस्तों कि इसी कंट्री में 2014 में बहुत खतरनाक बीमारी आई थी, इबोला वायरस आई थी। और उसमें सर ने, मतलब सर को तो इन्फेक्ट नहीं हुए थे, पर इस कंट्री में अगर जिसको इबोला हुआ वो कभी बचा ही नहीं है। बहुत हालत ख़राब थी। और इस कंट्री में थोड़ा सा वो पुश करके ज़ोंबी करके भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर इबोला 2014 में आया था गिनी, कोनाक्री, फ्री टाउन और लाइबेरिया। बाप रे। जब मैं लाइबेरिया में काम करता था, बाप रे, उस टाइम में मैं लाइबेरिया में था। ओके। हाँ, और यहाँ पर कुछ अभी बहुत सारे जो लोग हैं जिनको नशे के बारे में नहीं मालूम है, कुछ करके कोई यहाँ पे एक नशा चलता है। और इंसानों के हड्डियों से बनाते हैं, इंसानों की बोन से बनाते हैं। ओह माय गॉड। और आप देखोगे यूट्यूब पे उसके काफ़ी चैनल्स भी हैं, बताते हैं। बाप रे। हाँ, उसको पीने से लाइक ज़ॉम्बीज़ की तरह एक जगह इंसान खड़ा रह जाता है। बाप रे, ऐसा है। तो दोस्तों देखिए यार, और अपने भारत से लगभग 9000 किलोमीटर आके यहाँ पे आप पढ़े लिखे कितने हो, ये थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को मोटिवेशन ऐसा मिलेगा
कि यार कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट है या दिमाग इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली मैंने पढ़ाई 10th तक की है, पर मैंने 5th क्लास के बाद सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे हम एटा में, यूपी में। उसके बाद मैंने कभी दिलचस्पी नहीं रखी स्कूल जाने की। तो देखो दोस्तों, मतलब पढ़ाई इम्पोर्टेंट रहती है आज के हिसाब से, पर आपके पास अगर नॉलेज है, आपके पास अगर दिमाग है, तो आप दुनिया में कहीं भी जाके बिजनेस कर सकते हो। यार अच्छा लगा मिलके सर से, थैंक यू। और आपने हमें खाने पे बुलाया और अच्छा खाना था, तो बहुत मज़ा आ गया। और अगर भारत से बाहर इंडिया का खाना मिलता है तो और मज़ा आता है। पर हम जैसे इंडियन है, आप भी इंडियन हो, कोई भी हो जो इंडिया से बिलोंग करता है और हम इंडियन यहाँ हैं, तो हमें उसे रेस्पेक्ट देना, इज्जत देना हमारा कर्तव्य बनता है। और यही तो खासियत है अपने इंडियंस की, सबको हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं। यार मज़ा आया सर से मिलके। और सर का यहाँ पे आपको दुकान देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये मेरा भाई यहाँ पे खड़ा है, तो ये देखो थोड़े बिजी है, थोड़े लोग कस्टमर हैंडल कर रहे हैं, उनसे भी मिला होता आपको। उल्लासनगर से मेरे गाँव के नियर रहते तो आपका नाम बताओ। मेरा नाम दीपक है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुजरात है, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। और आप? उल्लासनगर से। उल्लासनगर। आते ही पहले हम लोगों ने पहचान लिया तो अच्छा लगा मिलके। आसनगांव, मैं आसनगांव शाहपुर से हूँ और हमारे नियर ही रहते हैं। और आपको कितने साल हो गए यहाँ पे? मुझे यहाँ पे 3 साल हो गए। 3 फ्री साल टाउन में मज़ा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। और आपको 4 महीने मज़ा आ रहा है? और ये है हरीश भाई की दुकान और दीपक सर की दुकान आपको देखने को मिल रही है। और बेटा आपका नाम? देवांश कुमार। अच्छा, आपके पिताजी का नाम? हरीश कुमार। ये आपकी बहन है? और इसको मारते नहीं है ना? आपके माताजी का नाम, मॉम का नाम? अच्छा, आपको कैसे लग रहा है ये कंट्री? अच्छा लग रहा है, दिल लग रहा है? सब कुछ टेम्पल है, गुरुद्वारा है, हर कम्युनिटी भी अच्छी है। हर फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट होता है, उसके कारण गणेश पर आप आए थे, हाँ। नवरात्रि सेलिब्रेट हाँ, हाँ। हुए, फिर दिवाली पार्टी। विसर्जन पे थे आप? हाँ। मैं भी था।